हाइपोथर्मिया में क्या देखना है कि कितना टाइप्स का हाइपोथर्मिया होता है, केएमसी और ये। तो नॉर्मल रेंज क्या होता है, कोल्ड स्ट्रेस क्या होता है 35.6 से 36 है ना, 0.5 का डिफरेंस है कोल्ड स्ट्रेस। फिर है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना, 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर सीवियर में क्या होता है 32 से कम हो जाता है। ये तुम्हारा ये है। एक्जिला में कितना देर तक रखेंगे, 3 मिनट्स। नॉन शेविंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शेविंग थर्मोजेनेसिस ड्यू टू ब्राउन फैट है ना। ब्राउन फैट क्या है, अनकपलर है। ब्राउन फैट क्या हो गया, अनकपलर हो गया। ब्राउन फैट क्या हो गया, अनकपलर हो गया। फिर इसमें क्या है, इसमें है पेट पीईटी, पेट स्कैन है ना, पेट सीटी। ब्राउन फैट एक्जिला है ना, पेट सीटी करेंगे तो क्या दिख रहा है, ब्राउन फैट है ना एक्जिला या शोल्डर में होता है। पेट सीटी इसके लिए भी कर सकते हैं, ब्राउन फैट या एक्जिला और शोल्डर में होता है। ये क्या हो, केएमसी कब करेंगे, 18 kg से कम पूरा जब देखेंगे 18 kg से ऊपर, अब 2500 ग्राम से कम। पहले में कंगारू पोजीशन है ना, कंगारू पोजीशन, स्किन टू स्किन, कंगारू पोजीशन स्किन टू स्किन। न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड है ना, इसमें तब करेंगे। कंगारू न्यूट्रिशन है ना, कंगारू न्यूट्रिशन सपोर्ट है ना, और अर्ली डिस्चार्ज। इनक्यूबेटर इनक्यूबेटर और ये क्या है, रेडिएंट वार्मर रेडिएशन इनसे इनक्यूबेटर, कन्वेक्शन इनक्यूबेटर। और ये चलो ये देखते हैं हाइपोथर्मिया क्या होता है। कोल्ड स्ट्रेस होता है 36 से 36.5, मॉडरेट और सीवियर हो जाता है, ठीक है। एक्जिला में 3 मिनट्स के लिए करते हैं। और फिर नॉन सेविंग थर्मोजेनेसिस जो कि ये कहाँ होता है वहाँ पे। फिर पेट सीटी करते हैं तुम्हारा, इसके लिए शोल्डर और एक्जिला में होता है। फिर केएमसी 1800 ग्राम से कम होगा तो नहीं करेंगे। पोजीशन सपोर्ट, पोजीशन न्यूट्रिशन सपोर्ट, इनक्यूबेटर। और इनक्यूबेटर में क्या है, कन्वेक्शन। और रेडिएंट वार्मर में क्या है, रेडिएशन। मदर्स ऑन हीट है ना, मदर्स ऑन हीट टू सपोर्ट बेबी। नियोनेटल जॉन्डिस होता है, उसमें क्या देखते हैं, नियोनेटल जॉन्डिस में एक्चुअली हमको फिजियोलॉजिकल वर्सेस पैथोलॉजिकल के बीच में डिफरेंस जानना है। और पैथोलॉजिकल के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होते हैं। पैथोलॉजिकल में क्या है तुम्हारा, अपीयर्स विद इन 1 डे है ना, अपीयर्स विद इन 24 आवर्स है ना, ये मोस्ट कॉमन होता है। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस G6PD। जॉन्डिस परसिस्टेंट फॉर मोर देन 14 days है ना, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथर्मिया, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथायरॉयड। कब कब होता है हाइपोथायरॉयड, बोन मैरो है ना, या ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीड, इसमें दोनों में भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग में भी होता है। सिफेल हेमेटोमा, इंक्रीज बिलीरुबिन मोर देन 5 mg पर DL है ना, पर डे। सीरम बिलीरुबिन मोर देन 15, सीरम बिलीरुबिन कितना होना चाहिए, 15 से ज़्यादा होना चाहिए। 5 मिनट सोर्स में हो जाएगा। क्रैमर रूल क्या था, सिफेलोपोडियल प्रोग्रेशन ऑफ जॉन्डिस होता है। क्रैमर क्रैमर में क्या होता है, सिफेलोपोडियल प्रोग्रेशन होता है जॉन्डिस का। फिर से एक मैकेनिज्म की कैसे कैसे होता है ट्रीटमेंट में, फोटोथेरेपी मैकेनिज्म क्या करेंगे, फोटोथेरेपी, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, जेड से ई होता है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिलीरुबिन से लुमिरुबिन हो जाता है, बिलीरुबिन लुमिरुबिन, बिलीरुबिन 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 लुमिरुबिन, बिलीरुबिन लुमिरुबिन लुमिरुबिन।
वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, बिलीरुबिन और लुमिरुबिन वाटर सॉल्युबल। फोटो आइसोमराइजेशन जेड से ई हो जाता है, फोटो आइसोमराइजेशन जेड टू ई। फोटो ऑक्सीडेशन लिस्ट इम्पॉर्टेंट, फोटो ऑक्सीडेशन लिस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। डिस्टेंस 300 से 450 नैनोमीटर है ना, सेंटीमीटर। टी 300 से 450। वेवलेंथ कितना है 45 है ना, 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर। टाइप ऑफ लैम्प एलईडी होता है 450। वेवलेंथ कितना है तो नैनोमीटर वो करेगा। इरेडियंस यूजिंग फ्लक्स मीटर तो 30 UW पर सेंटीमीटर स्क्वायर 30 होता है, बस ये याद रखो। उसके बाद ये क्या हो गया, फोटोथेरेपी हो गया। ये क्या हो गया, टी ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, टोटल सीरम बिलिरुबिन है ना। अगर जानना है टोटल सीरम बिलिरुबिन जानना है तो क्या करेंगे, ये वाला करेंगे। सीरम बिलिरुबिन यहाँ देखा। फिर इसके बाद ये देखना चाहते हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं। क्रैमर रूल क्या है, सिफेलोकॉडल प्रोग्रेशन ऑफ जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल है ना, ऑनसेट विद इन 1 डे है ना, विद 24 आवर, मोर देन परसिस्ट फॉर मोर देन 14 डेज। हाइपोथायरॉयड है ना, हाइपोथायरॉयड एबियो हाइपोथायरॉयड होता है। और क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग और हेमेटोमा। उसके बाद क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज जो है 5 होता है, 15 होता है। मैकेनिज्म क्या है, फोटोथेरेपी। स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन बिलिरुबिन से लुमिरुबिन। फोटो आइसोमराइजेशन Z2E है ना, Z2E। फोटो ऑक्सीडेशन जो है लिस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वेवलेंथ जो है 450 नैनोमीटर। डिस्टेंस कितना है 40 से 45, 30 से 45 सेंटीमीटर, 30 से 45 सेंटीमीटर। टाइप ऑफ लैम्प LED, टाइप ऑफ लैम्प LED। इरेडियंस यूजिंग फ्लक्स मीटर, इरेडियंस यूजिंग फ्लक्स मीटर 30, इरेडियंस यूजिंग फ्लक्स मीटर 30। TCB क्या होता है, टोटल सीरम बिलिरुबिन, ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। अनकंजुगेटेड में क्या देखते हैं, अनकंजुगेटेड और वर्सेस कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना। तो अनकंजुगेटेड जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। तो अनकंजुगेटेड जो होता है डॉक्टर जी, कंजुगेटेड डॉक्टर जो है कंजुगेटेड है। अनकंजुगेटेड CG है ना, क्रिगलर नाजर और गिलबर्ट, क्रिगलर नाजर गिलबर्ट। और ये वाला भी ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ये चारों क्या है, अनकंजुगेटेड हो गया। तो क्रिगलर नाजर में क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 क्या है, डिक्रीज्ड है, तो फेनोबार्बिटॉल से यूज कर सकते हैं। टाइप 1 क्या हो गया, एब्सेंट होता है ये पूरा, कर्निक टेरस होता है। UDP GT जो है वो सीवियरली डिफिशियंट, UDP GT सीवियरली डिफिशियंट है ना, कर्निक टेरस। टाइप 1 एब्सेंट, फेनोबार्बिटॉल। टाइप 2 डिक्रीज्ड है ना, GC है ना, G गिलबर्ट और CG क्रिगलर नाजर गिलबर्ट में क्या है, माइल्डली डिफिशियंट ड्यूरिंग स्ट्रेस है ना, माइल्डली डिफिशियंट ड्यूरिंग स्ट्रेस, फीवर, एक्सरसाइज, उसको C गिलबर्ट कहते हैं। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्या होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क में जॉन्डिस में होता है, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस होता है। क्यों, क्योंकि प्रेगनेनिडाइल जो है ना वो डिक्रीज होता है, एब्सेंट होता है, प्रेगनेनिडाइल एब्सेंट होता है। तो UDP GT जो है, UDP GT नहीं बना पाता है, ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। ट्रीटमेंट क्या है, फिर फोटोथेरेपी, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग है ना। ब्रेस्ट मिल्क का जॉन्डिस अगर होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहना है, और कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करना है। फोटोथेरेपी, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस।
फीडिंग इनएडिक्वेट, करेक्ट फीडिंग, सप्लीमेंट ब्रेस्ट मिल्क, है ना, अगर नहीं होगा तो फार्मूला, ब्रेस्ट मिल्क बैंक, अगर ये नहीं होगा तो फार्मूला देना है। फिर कंजुगेटेड में क्या आता है, डॉक्टर आर कंजुगेटेड, डुबिन जॉनसन, आर से रोटर, है ना, तो डुबिन जॉनसन क्या हो गया, ब्लैक लीवर, MRP2, MRP2, MRP2 ब्लैक लीवर, इपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट्स, क्या होता है इपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट, एपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट्स होता है, एपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट्स, इपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट्स के कारण होता है डॉक्टर जी, जो है इपिनेफ्रिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन। उसके बाद रोटर में क्या होता है, ब्लैक लीवर। फिर और क्या होता है, कंजुगेटेड एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एट्रीसिया, एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एट्रीसिया, पेरिडक्टल फाइब्रोसिस होता है, पेरिडक्टल फाइब्रोसिस एंड प्रोलिफरेशन। इनिशियल में क्या करेंगे, USG हाईएस्ट नेगेटिव पॉजिटिविटी, हाईएस्ट NPV हीडा टेस्ट होता है रूल आउट करने के लिए, है ना, कि जितने को नेगेटिव है उसमें से एक्चुअली को नेगेटिव है कि नहीं, वो अगर देखना है तो हीडा टेस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड जो करना है वो क्या है, इंट्राऑक्यूलर एंजियोग्राफी कर सकते हो, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। कसाई प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है, कसाई प्रोसीजर भी होता है SJ, हिपैटोजेजुनोस्टोमी, हिपैटोजेजुनोस्टोमी विदिन 60 डेज और विदिन 60 डेज, अगर नहीं है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट। नो सिरोसिस, है ना, इसमें क्या है, सिरोसिस नहीं करना होता है। फिर और क्या हो सकता है कंजुगेटेड में, नियोनेटल हेपेटाइटिस के कारण जो होता है वो कंजुगेटेड होता है, जैसे कि एब्सेंट पेरिडक्टल फाइब्रोसिस। तो कंजुगेटेड कब कहेंगे, जब डायरेक्ट बिलिरुबिन जो मोर देन 2 mg/dl, क्ले कलर्ड स्टूल, है ना, क्ले कलर्ड स्टूल, डायरेक्ट बिलिरुबिन मोर देन 2 mg/dl, क्ले कलर्ड स्टूल हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा क्ले कलर्ड स्टूल क्या है, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट है, क्ले कलर्ड स्टूल डायरेक्ट। अब डॉक्टर में क्या होता है, क्ले कलर्ड स्टूल होता है, मोर देन 2 mg/dl पर डे। वेरापामिल यूजेज ATP बाइंडिंग कैसेट्स, है ना, वेरापामिल क्या यूज़ करता है, ATP बाइंडिंग कैसेट्स। फोटोथेरेपी कब करेंगे और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे, जब कोई अर्ली केस होगा या कोई माइल्ड केस होगा तभी करेंगे, है ना, जैसे कि 24 से 48 घंटा, 48 से 72, 1 से 2, 2 से 3, 3 से ज़्यादा। तो अगर 24 से 1 से 2 दिन, 2 से 3, 3 से ज़्यादा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से ज़्यादा। अगर 1 से 2 दिन का है तो 15 घंटा का है ना, मोर देन 15 होगा तब करेंगे, मोर देन 20 होगा तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, मोर देन 20 होगा तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 18, मोर देन 25, मोर देन 18, मोर देन 25, मोर देन 15, 18, 20, 15, 18, 20, और ये क्या है 20, 25, 25, है ना, ऐसे करना है। तो ये वाला ऐसे था ना, ये क्या हो गया, फोटोथेरेपी, है ना, ये क्या हो गया, फोटोथेरेपी। और इधर क्या हो गया, क्या था, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, तो फोटोथेरेपी। उसके बाद आप 1 से 2 डेज, 2 से 3 डेज, 3 डेज से ज़्यादा, 15, 18, 20, 25 और 25 से ज़्यादा, ऐसे होता है
चलो हम लोग रिवाइज करते हैं फिर से कि अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड क्या क्या होता है। अनकंजुगेटेड जो होता है वो क्या अनकंजुगेटेड आर सी जी है ना। करिकुलर नॉलेज में टाइप 1 टाइप 2 होता है। टाइप 2 वाला जो पार्सरी डिफिशियंट होता है UDP GT, तो हम लोग इसमें phenobarbital दे सकते हैं। इसमें क्या है नहीं होता है तो सिरोसिस कर्निक इसमें हो सकता है पहला वाला में। और CG गिलबर्ट में क्या होता है कि इसमें भी होता है माइल्डली है ना, इसमें कुछ कम होता है, डिफिशियंट होता है, माइल्ड स्ट्रेस फीवर के टाइम में आता है। गिलबर्ट जॉन्डिस हो जाता है कंजुगेटेड। ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस ब्रेस्ट फीडिंग भी होता है। ब्रेस्ट मिल्क में क्या है प्रेग्नेनियोडायोल जो है एब्सेंट होता है तो वो नहीं बन पाता है ना। इंडिकेशन क्या करना है, डोंट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग है ना, डोंट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। फोटोथेरेपी और क्या करना है, डोंट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। फिर उसके बाद है फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जो इनएडिक्वेट होता है ना, तो क्या करो ये कर दो, ब्रेस्ट फीड करवाओ। फिर कंजुगेटेड में क्या होता है 2 से ज़्यादा होगा और प्ले कलर स्टूल होगा। डॉक्टर डूबिन इंसान में क्या होता है MRP2 म्यूटेशन होता है। ब्लैक लीवर नो ब्लैक लीवर, डॉक्टर में नो ब्लैक लीवर। एक्स्ट्रा हेपेटिक है ना, बिलियरी एट्रिसिया EHBA। पेरी पोर्टल फाइब्रोसिस और प्रोलिफरेशन होता है। इसमें इनिशियल UAG बेस्ट NPV के लिए ये होता है क्या, बेस्ट NPV के लिए क्या होता है, हीडा होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इंट्रा ऑफ कोलेंजियोग्राफी है ना, कोलेंजियोग्राफी। ट्रीटमेंट क्या होता है HJ होता है। कसाई प्रोसीजर होता है। इसमें कसाई प्रोसीजर क्या होता है HJ करते हैं। हिपैटिको जिज्नोस्टोमी विद इन 60 डेज है ना, ज़्यादा होगा तो लिवर ट्रांसप्लांट। न्यूनेटल हेपेटाइटिस क्या होता है, एब्सेंट पेरीडक्टल फाइब्रोसिस। न्यूनेटल में होगा एब्सेंट पेरीडक्टल फाइब्रोसिस है ना। विरापामिल यूजेस ATP बाइंडिंग कैसेट्स। फिर एक है प्रोटोथेरेपी सिंस ट्रांसफ्यूजन है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से ज़्यादा, 15, 20, 15, 18, 20, 15, 18, 20। और उसमें क्या है 20, 25, 25 से ज़्यादा, इस तरीके से चलता है। न्यूनेटल सेप्सिस। फिर ये पढ़ते हैं एक बार उसको फिर से नाम करेंगे सेप्सिस। चलो सेप्सिस देख लेते हैं। न्यूनेटल सेप्सिस में क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है क्लेप्सिला एंड एसिनिटोबैक्टर मोर देन क्लेप्सिला। अगर एसिनिटोबैक्टर दिया हुआ है तो एसिनिटोबैक्टर होगा, उसके बाद क्लेप्सिला। अब अर्ली में क्या होता है एगेलेक्टिया होता है, एगेलेक्टिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस तो एसिनिटोबैक्टर। मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंशन क्या हो गया, वॉशिंग हैंड है ना, फॉर 3 मिनट्स के लिए। एक्जेला वाला भी 3 मिनट्स है, वॉशिंग हैंड फॉर 3 मिनट्स। अर्लीस्ट फाइंडिंग है ना इनएडिक्वेट फीडिंग, वो खाना ही नहीं खा पाएगा, अर्लीस्ट फाइंडिंग है। इनएडिक्वेट फीडिंग है ना, इनिशियल स्क्रीन इन्वेस्टिगेशन सेप्सिस स्क्रीन कल्चर। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अर्लीस्ट में क्या हो गया, ये होता है ना इनएडिक्वेट फीडिंग स्टॉप है ना, इनएडिक्वेट फीडिंग। और इनिशियल स्क्रीन क्या कर, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सेप्सिस स्क्रीन कर सकते हो। ट्रीटमेंट क्या चॉइस क्या होगा, कल्चर। रिस्क, फिर रिस्क फैक्टर है ना, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, प्री टर्म हो गया है ना, और ROM रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, PPD। ट्रीटमेंट क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शुड बी
given until you have a report, है ना. Broad spectrum antibiotics should be started until you have a report. सेप्सिस स्क्रीन. सेप्सिस स्क्रीन में क्या करते हैं, तो इसमें मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा आउट ऑफ 5, 2 या 2 से ज़्यादा आउट ऑफ 5. ल्यूकोपीनिया, है ना. ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूको मतलब वाइट, ल्यूकोपीनिया और न्यूट्रोपीनिया, इमेच्योर न्यूट्रोफिल टू ल्यूकोपीनिया, है ना, और न्यूट्रोपीनिया दोनों है. ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, इमेच्योर टू मैच्योर न्यूट्रोफिल, है ना. इमेच्योर टू मैच्योर न्यूट्रोफिल रेशियो मोर देन 0.2 होना चाहिए. माइक्रो ER से मोर देन 15 mm फर्स्ट आवर में. CRP पॉजिटिव. चलो हम लोग देखते हैं पहले ये वाला सेप्सिस स्क्रीन. ल्यूकोपीनिया, है ना. ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, TLC लेस देन 5, ANC लेस देन 18,000, 5,000 से कम, है ना. सेप्सिस है फिर भी ये कम है, और ये 1800 से कम. फिर दूसरा है ये मोर देन 0.2, माइक्रो 15 और CRP पॉजिटिव. 1 2 3 1 2 3 4 5 चीज़ है. ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, इमेच्योर टू मैच्योर न्यूट्रोफिल 0.2 से ज़्यादा से, और ESR मोर देन 15, CRP मोर देन पॉजिटिव. CRP इज 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 पॉजिटिव. है ना. ये करना है. तो चलो रिवीजन कर लेते हैं. न्यूनेटल सेप्सिस क्या होता है, रिवीजन करते हैं. न्यूनेटल सेप्सिस, है ना. क्या होता है न्यूनेटल सेप्सिस? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस, है ना. एसिडिनोबैक्टर मोरगन क्लेप्सिला. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली तो जानते ही हैं हम लोग. बेस्ट वे टू प्रिवेंट फ्रॉम ये इज हैंड वॉशिंग फॉर 3 minutes. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सेप्सिस स्क्रीन. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कल्चर. ट्रीटमेंट क्या है? स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स until report कम. रिस्क फैक्टर क्या? प्रीटर्म ROM मोर देन 18 ppb. उसके बाद सेप्सिस स्क्रीन. ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, इमेच्योर न्यूट्रोफिल टू टोटल न्यूट्रोफिल मोर देन 0.2, माइक्रो ESR मोर देन 15 फर्स्ट आवर. CRP शुड बी पॉजिटिव. 2 या 2 से ज़्यादा पर आउट ऑफ 5, 2 या 2 से ज़्यादा आउट ऑफ 5, है ना. ये सब होता है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन until you have a report. Broad spectrum antibiotics should be given until you have a report. Until you have a report. बस यही है.